ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। एक और चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण कार्य को अंतिम रूप देने में जुटा है। दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां रेस है। 16 अगस्त को बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की बैठक होने वाली है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। दूसरी ओर 13 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू। 27 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन। सितंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है इलेक्शन कमीशन की टीम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सीईओ कार्यालय चुनाव को लेकर तैयार है। 27 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन इससे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम लोगों का इलेक्शन का ऑलरेडी में तैयार हो गया। बेसिकली क्या है, हम लोगों का बेसिक नाम्स रहती है, लास्ट 6 मंथ्स में कभी भी चुनाव अनाउंस कर सकते हैं। उसी के तरफ से सीओ ऑफिस तैयार है, लोअर लेवल इलेक्शन मशीनरी भी तैयार है। इसलिए हम लोग का प्रिपरेशन में कमी नहीं है। अभी वर्तमान में हम लोग का रोल का वो एसएसआर एक्टिविटीज चल रही है। आपका 27 को फाइनल पब्लिकेशन करना है, उसी दिन में हम लोग फाइनल पब्लिकेशन भी कर देंगे। बाकी उसका प्रिपरेशन लेवल होती है, वो आपका प्लानर के अनुसार क्या तैयारी करना वो क्लियर है। हम लोग का प्रिपरेशन है -180 डेज, P-180 डेज में शुरू होती है। उसका एक्टिविटीज ऑलरेडी हम लोग का टाइम अनुकूल चल रही है। उसी में डेट का निर्धारण है वो कमीशन डिसाइड करती है, वो आपका कंडीशन करेंगे, उस हिसाब से हम लोग पोल पास। एक और चुनाव आयोग की तैयारी तेज है। दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। मिशन झारखंड को लेकर बीजेपी रेस है। 16 अगस्त को बीजेपी की बड़ी बैठक। रांची में मंडल अध्यक्षों की होगी बैठक। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी रहेंगे मौजूद। 16 अगस्त को आएंगे शिवराज सिंह चौहान। सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी आएंगे रांची। केवल और केवल इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटा करके और एक मजबूत सरकार, एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में बनाना, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। और इसके लिए जैसा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का निर्देश होगा, सब लोग उसका पालन करेंगे और चुनाव में हम लोग जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को सड़क से सदन तक उठा रही है। लोकसभा में सवाल उठाने के बाद अब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मंगलवार को पाकुड़ जाने वाले हैं। निशिकांत दुबे पाकुड़ के महेशपुर में जमीन विवाद के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, जबकि केएलएम कॉलेज के छात्रों से भी मिलेंगे। यही नहीं, वे तारानगर और गोपीचक भी जाएंगे। जो बांग्लादेश के हालात हैं, उसी तरह के हालात संथालपरगना में होने वाले हैं, उसी तरह के देश में होने वाले हैं। जिस तरह से मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और हमारे यहाँ संथालपरगना के सभी जिले, चाहे वो पाकुड़ हो, साहबगंज हो, गोड्डा हो, देवघर हो, दुमका हो, जामताड़ा हो, इन सबों की डेमोग्राफी जिस तरह से बदली है, जिस तरह से आदिवासियों की संख्या घटी है, 36% से 26% हुई है, यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हो पाया है, तो इसके कारण तो मुद्दा उठना है ना। यदि देश कमजोर हो रहा है, विदेशी ताकतें यहाँ आ रही हैं, हमारे सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन को वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण बदल रही है, तो मुद्दा उठाया मैंने और मुद्दा बड़ा बना है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। 13 अगस्त को एक बार फिर दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 13 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाई है बैठक। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी होंगे शामिल। के जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे फिर स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जो फीडबैक हमें राज्यों से मिला है, मैं समझता हूँ उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। इसके पूर्व केसी वेणुगोपाल सर ने भी झारखंड के सारे लोगों से, सीनियर लीडर्स, उन्होंने बातें की हैं। पंचम झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। इससे पहले छठे विधानसभा का गठन होना है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में न सिर्फ चुनाव आयोग तैयारी में जुटा है, बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी रेस हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर, देवघर से अमरनाथ और रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
झारखंड में वक्त से पहले चुनाव होने के कयासों के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। जहां एक तरफ बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस भी पूरी तरह से रेस नजर आ रही है। हमारे साथ दो संवाददाता दिल्ली से अमर लाइव जुड़ चुके हैं और रांची से हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, हम अमर का रुख करते हैं। अमर, सबसे बड़ी बात, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। अब 13 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ बैठक करेंगे। उसमें कई महासचिव भी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में कैसी तैयारी चल रही है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस कल जो मीटिंग बुलाई है वो चुनाव को लेकर के ही है। 4 राज्यों में जो चुनाव है उसको देखते हुए ये मीटिंग है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी से पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया गया है कि किन विधायक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है जो जीते हुए, और जो चुनाव मैदान में जाएंगे, जो चुनाव लड़ेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और कैसा विधायक होगा। इस पर आज जो है चर्चा हुई है, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि कल जो मीटिंग होगी 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद रहेंगे और जो प्रभारी है, जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो वहां पे मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि राज्य में अभी जो 5 सालों में आपकी सरकार थी, सरकार ने क्या किया और इस पर जो आप कह सकते हैं कि जो निगेटिव पॉइंट है वो क्या है, इस पर चर्चा होगी। और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि जो पार्टी की मजबूत पार्ट है उसको आप मैदान में लेकर जाएं, आम पब्लिक के बीच में लेकर जाएं, कि ताकि आने वाले समय में आपको इस बात का एहसास हो कि पार्टी ने सही मायने में काम किया है। दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे अहम है, ये कहा जा रहा है कि ओबीसी का जो एजेंडा लेकर के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चल रही है, उसमें एक एजेंडा ये भी रहेगा कि ओबीसी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का ये भी एजेंडा रहेगा और चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी जाएगी। इस पर भी कल चर्चा हो सकती है, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो झारखंड में ये चीज भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है जाति आधारित किस तरह से वो काम किया है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर कल चर्चा हो सकती है। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन पर कांग्रेस बात करेगी और देखेगी कि आखिर इन ऑप्शन पे कहां हमको फायदा है। स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने का मतलब ये बिल्कुल साफ है कि वो अपने उम्मीदवार के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी कल चुनाव मैदान में रहेंगे, बैठक में रहेंगे। तो अब सवाल उठता है कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो तो एक अलग है झारखंड में। दूसरी बात, जो उनके सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी है, उनकी कोशिशें ये है कि दोबारा सरकार बनाई जाए, जिसको लेकर के पार्टी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल अमर, तो लगातार तैयारियों का दौर जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक करने वाले हैं। कई मायनों में यह बैठक अहम होने वाली है। हम आपके पास लौटेंगे। हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजेश का, जो रांची से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजेश, अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, एक के बाद एक बैठकें हो रही है, लेकिन 16 अगस्त का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मंडल अध्यक्षों की बैठक होने वाली है, जिसमें चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा भी शामिल होने वाले हैं। पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों से साझा करें। देखिए, कई बैठकें हो चुकी है और कई बैठकें होने वाली है। अलग अलग स्तर की बैठकें होती है। ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है। और आप जानते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था हम जैसे देखते हैं किसी ज़िले में कितने ब्लॉक्स होते हैं, उसी तरह से बीजेपी की जो जिला इकाई है वह मंडलों में बटी होती है। तो झारखंड में बीजेपी के पहले 513 मंडल थे, अभी संभवतः वो बढ़कर 521 मंडल हो चुके हैं। तो इन सभी के अध्यक्ष आएंगे, क्योंकि उनकी एक टीम रहती है जो बूथ स्तर पर काम करती है। आपने देखा कि 2 दिन पहले विस्तारकों की एक बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई और यह भी बताया गया कि किस प्रकार से पार्टी संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करेगी और बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र हो या फिर पन्ना प्रमुख हो, उनको किस प्रकार से टैकल करना है, उनको किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया में शामिल करके उनका एक्टिवेशन करना है। क्योंकि बहुत जगहों पर देखा गया लोकसभा चुनाव में कि बूथ स्तर पर कुछ कमेटियां जो है वो निष्क्रिय दिखी हैं,
मंडलों की भी कुछ शिकायतें मिली थी, लेकिन पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र व्यापक तैयारी कर रही है। आपको हम बता दें कि विस्तारक जो 81 विधानसभा के लिए निर्धारित किए गए थे, 81 में से 81 प्रत्येक विधानसभा के लिए एक विस्तारक बनाए गए हैं। उनमें से 68 ही परसों की बैठक में आ पाए थे, जबकि 78 विस्तारकों ने आने की बात कही थी। तो खैर वो कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं कालांतर में, उन्हें हटाकर नए लोगों को दायित्व दिया जा रहा है। बैठकों का दौर जारी है। उधर दूसरी तरफ राज्य में चूंकि बीजेपी विपक्ष में है, वह यह भी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है, वह जनता की नज़रों में अब असरहीन हो चुकी है और जनता अब उसे उतारना चाहती है। भले चाहती हो या ना चाहती हो, लेकिन बीजेपी की नज़र में वो जनता के बारे में कह रही है कि जनता की नज़र में यह सरकार गिर गई है, अब कुर्सी से इसे उतारना है। आप देखें कि अभी महिला मोर्चा का आंदोलन सभी जिलों में चल रहा है। 14 तारीख तक यह आंदोलन चल रहा है, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा आप देखें कि 23 तारीख को एक बड़ी रैली बुलाई गई है, युवा आक्रोश रैली, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। युवा तो होंगे ही शामिल, युवा मोर्चा का यह मुख्य रूप से कार्यक्रम है, लेकिन पार्टी के हर विंग के लोग इसमें शामिल होंगे। मोरहाबादी मैदान में दावा यह किया जा रहा है कि 60-70 हज़ार से अधिक लोग इसमें इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि यह जो हेमंत सरकार है वह युवा विरोधी है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, नौकरी नहीं दी तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया और कहीं न कहीं कथित रूप से इस सरकार ने लोगों को ठगा है, हर वर्ग को ठगा है। यह संदेश देने का प्रयास पहले के भी कार्यक्रम में हुए हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। एक तो अपने संगठन को मजबूत कर रही है, दूसरा चूंकि विपक्ष में है तो उसे सरकार को नीचा दिखाकर, सरकार को जनता की नज़र में छोटा बताकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इस दिशा में जितने भी कार्यक्रम हैं सारे कुछ किए जा रहे हैं। और साथ में मैं बता दूं कि लोग बायोडाटा भी प्रदेश कार्यालय में दे रहे हैं और उनके बायोडाटा पर मंथन भी हो रहा है, बंद कमरे में मंथन भी हो रहा है कि एक एक विधानसभा। बिल्कुल, आपने बायोडाटा का जिक्र किया तो हम अपने संवाददाता अमर का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, कल बैठक होगी, यानी जो बैठक 13 अगस्त को होने वाली है, दिल्ली में बैठक होगी, लेकिन धड़कनें यहाँ झारखंड में कई लोगों की तेज रहेंगी। खबर यह आ रही है कि कल के बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जानकारी दें। बिल्कुल, आपने सही कहा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने के बाद और ये सारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर कल मीटिंग में होंगे और बिल्कुल साफ है कि जो चुनाव है और चुनाव के बाद अगर बैठक हो रही है तो बिल्कुल उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा होगी कि उम्मीदवार उनके कैसे होंगे। जो विधायक जीत करके आए हैं उस विधायक का परफॉर्मेंस कैसा है, जो मंत्री बनाए गए हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये तमाम चीज पर जिक्र होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई लोगों को जो हटाया गया एक जो मिनिस्टर से, उनके परफॉर्मेंस और जो विधायक लोग हैं, जो 17 विधायक हैं, उनके परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी कि क्या उनको टिकट देने से वो जीत जाएंगे या फिर उनके खिलाफ जो है जनता में आक्रोश है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा होगी और ये कहा जा रहा है कि सबके रिपोर्ट भी जाने जाएंगे और मांगे जाएंगे कि आखिर आपने क्या किया इतना दिनों में, जो आपको मौका मिला, जनता ने आपको दिया समय, तो आपने क्या किया। तो विधायक के ऊपर और विधायक के जो उम्मीदवार होंगे 2024 विधानसभा चुनाव में, तो उनके ऊपर भी चर्चा होगी। मेन कह सकते हैं कि उनके ऊपर ही चर्चा करने के लिए बुलाया गया है कि हमारा संगठन उनको कितना सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, और ये कहा जा रहा है कि क्या हमारा कैंडिडेट जो होगा उनके खिलाफ जो जनता के में आक्रोश होगा तो क्या वो जीत पाएगा। ये तमाम चीजें हैं जिस पर तो कई मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे, कई मसलों पर चर्चा होगी, फिर जाकर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। किसी भी पार्टी की बात कर ले तो पूरी तरह से चुनाव को लेकर सभी ने कमर कस लिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर और राजेश लाइव जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तैयारी तेज है। जहां एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ
रांची में भी एक के बाद एक लगातार बीजेपी की बैठकें चल रही हैं। 13 और 16 अगस्त ये कई मायनों में झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य से अहम होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।